शुरू करो। बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कारज कारण की बात अति बड़ी, या को क्यों कही अवतार। रे साथ जी हुई अखंड निध पांचों भेली, कियो सो बड़ो विस्तार। अब जो है ये विष्णु के अवतार में नहीं गिने जाएंगे। राजी महाराज अपना स्वरूप पूर्ण लेकर संसार में जाहिर हो रहे हैं, और उनके अंदर पांचों निध, ये पांचों निध मिल रही हैं इंद्रावती जी के आत्म के अंदर। और अब उनका विस्तार संसार में जाहिर होगा। वो पांचों शक्तियां कौन कौन सी हैं सुंदर साथ जी, आप इंद्रावती जी बता रहे हैं। धनी मैं, अर्धांग अक्षर मुझ माही। देखिए, हम अर्धांग श्यामा जी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्षर ब्रह्म को भी उन्होंने अपना अंग के रूप में अर्धांग कहा है। 14 तबक में इस संसार में राज्य जब जाहिर होते हैं तो अक्षर ब्रह्म के साथ ही, क्योंकि उनका ये ब्रह्मांड किनका है, अक्षर ब्रह्म का बनाया हुआ। उनके ब्रह्मांड में आ रहे हैं तो धनी मैं, अर्धांग अक्षर मुझ माही। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि राजी महाराज तो है ही मेरे साथ, और अर्धांग अक्षर ब्रह्म भी मेरे अंदर आकर बैठ गए हैं। बुद्ध जी बोले सो कोई प्रकार। अब जागृत बुद्धि और निज बुद्धि के ज्ञान आने से मेरे अंदर अनेक तरह से विस्तार हो रहा है। हुक्म मोहम्मद नूर ईसा बेला। चलिए और तीन चीजें गिन लीजिए। राजी महाराज का हुक्म का स्वरूप, और मोहम्मद रसूल साहब यानी अक्षर ब्रह्म वही हो गए, और ईसा श्यामा महारानी भेला, और साथ में ये भी मेरे साथ मिलकर इकट्ठे हो गए हैं। कजा इमाम मेहंदी सिर मुद्दा। अब न्याय का जो है मुद्दा किनके सिर पर आ गया है। इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी आखरुल जमा इमाम मेहंदी के सिर पर आ गया। अंग समागम धनी के, हृदय लियो सो सब विचार। अब सारे अंगों ने आकर, धनी के सारे अंगों ने आकर मेरे हृदय में समागम कर लिया है। मतलब एक रूप एक स्वरूप हो गए हैं, और उनका सबका विचार चल रहा है। साके सोले तोड़ी गुजरे, या दिन से कियो सो प्रगट प्रसार पसार। साके सोले तोड़ी गुजरे, कब तक, शाका सालवाहन तक वो गुजरे छिपे रहे। लेकिन अब जब अपना बुद्ध जी का शाका शुरू हो गया सन 1735 में, तो या दिन से कियो सो प्रगट पसार। इस दिन से, अब जब हरिद्वार के मेले में आप रज्जी महाराज पूर्ण पार ब्रह्म बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में जाहिर हो रहे हैं, तो उनका शाखा हमारा शाखा बुद्ध जी का शाखा शुरू हो रहा है। वहां से वो कह रहे हैं इस दिन से प्रगट प्रसार, प्रगट पसार, जाहिर रूप में राजी महाराज के चरण कमल इस संसार में अपना पसारने लग पड़े हैं। उनका ज्ञान भी जाहिर रूप से पसरने लग पड़ा है। अब यहां से, अब कोई भी जाति पाति का भेदभाव नहीं रहेगा। जिसको भी ये ज्ञान, जो शताब्दियों से इस चाह में लगे हुए थे कि पूर्ण पार ब्रह्म आए और हमें उनका ज्ञान मिले, वो जीव आकर, और आत्माएं रूहें जो परम धाम की संसार में भूली बिसरी थी, जिनको जैसे जैसे ये ज्ञान मिलता चला जाएगा, वो धनी के चरण कमलों में आती चली जाएंगी। तभी तो बीतक साहब में आता है, याद कौन याद याद था। प्रणाम जी, कौन बोले कि यहाँ लो था ईसे का इलम, कि यहाँ तक सतगुरु महाराज जी के द्वारा बताई हुई बात तक का ज्ञान चल रहा था, उनकी मेहर और कृपा चल रही थी। परंतु अब यहाँ से मेड़ता और हरिद्वार के आगे से इंद्रावती जी के आत्म के अंदर राज्य महाराज की पांचों शक्तियों ने अपना वास कर लिया है, समागम कर लिया है, एक रूप एक हो गए। और अब इस लीला का प्रगट पसारा होना शुरू हो गया है। आई नूर बुद्ध वैराट माही। और क्या क्या आई संसार में, निज बुद्धि का विज्ञान इस 14 तबक में आया। विश्व करी सो निर्विकार। सारे संसार को राज्य महाराज ने विकारों से रहित कर देंगे इस निज बुद्ध के द्वारा। और सारे संसार में वैराट में प्रेम और इश्क का पसारा हो जाएगा, तो बाकी सारे विकार निर्विकार हो जाएंगे। छोटे बड़े नर नार सबे मिल
रंगे गाए सो मंगल चार। कि छोटे बड़े जितने भी नर नार हैं वो सारे मिलकर धनी जी के गुणों को गाएंगे। काटे सो आउध असुरों के, पाड़ी पापीड़ा के सिर पर प्रहार, इन्हें दुख दिए साध संत को, तो सहता है सिर पर मार। अब काटे सो आउध असुरों के, जो मुसलमानों ने आतंक मचाया हुआ था चारों तरफ, उनके भी आयुध, उनके जो अस्त्र शस्त्र थे शरीयत के कर्म कांड के, उनको राज्य महाराज ने जागृत बुद्ध और निज बुद्ध के ज्ञान से काट कर ये पापी कलयुग के सिर पर उन्होंने प्रहार किया है। सिर पर प्रहार करने से क्या होता है कि व्यक्ति खत्म हो जाता है। तो उन्होंने उनकी शरीयत, जिसको वो बड़ा मान के चलते थे, उसके ऊपर प्रहार करने से सब जो है आयुध उनके कट गए हैं, और वो कलयुग का प्रभाव कम होना शुरू। इन्हें दुख दिए साध संत को। और जितने भी साधु संत थे, इन्होंने दुख पाया था किन से? मुसलमानों के आतंक से। तो सहता है सिर पर, इस कारण से अब इनके सिर पर मार जब पड़ी है, तो इसको इस कारण से ये दुख सहना पड़ रहा है, क्योंकि इसने साधु संतों को दुख दिया है। रुंधी रुदे त्रिगुण त्रैलोकी, बैठा था करके अंधार, अब प्रगटी जोत, तले लागी आकाशों, उड़ाए दियो जो थोदुसार। रुंधी रुदे त्रिगुण त्रिलोकी, पूरे त्रिगुण और त्रिलोक में रुंधा पड़ा था, मतलब रो रो के दुखी हो रहे थे। बैठा था करके अंधकार, कौन? कलयुग का आतंक। अब वो मुसलमान कह लो या हिंदू कह लो, कर्म कांड कह लो या शरीयत, इसका इतना जोरा था कि कोई भी इसमें से निकल नहीं पाता था, और सब इसके अंदर फंसे पड़े थे। अब प्रगटी ज्योत, अब जब तारतम बुद्धि की, तारतम वाणी का ये प्रकाश और निज बुद्धि का ज्योति प्रकट हो रही है, तो तले लागी आकाश, तो जमीन से लेकर आकाश तक जो अंधकार था उड़ाए दियो जो धुसार, और जो अंधेरा था उसको उन्होंने उड़ा दिया है, और प्रकाश की ज्योति प्रारंभ हो गई है। और सुंदर साथ जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हरिद्वार के बाद जब स्वामी जी दिल्ली गए और दिल्ली में मोमिनों ने ये बात कही, तो उसके बाद औरंगजेब के अंदर जो एक जो शरीयत का कीड़ा था, उसके आगे घुन लगा दिया गया कि मैंने मोमिनों की बात सुनी नहीं। तो उसके बाद से कहीं पर भी इतिहास में हमने कहीं पढ़ा नहीं है कि, और मतलब मुसलमानों ने फिर आतंक इतना किया कि हद से ज्यादा। तो जाहिर में भी ये बात राज्य महाराज ने घटित करके दिखाई है। और ये तो उस समय कह रहे हैं, और अब आगे रहनी में भी साथ साथ चल चाल में भी दिख संसार में प्रकट होनी शुरू हो गई है। युद्ध दारुण अति जोर हुआ, तिमर घोर झंझार, प्रकाशवान खांडा धार, बुद्धे निर्मल कियो संसार। अब किसका किसका युद्ध हुआ? अंधकार का, प्रकाश का। अंधेरा बहुत गहन था, और राजी महाराज ने जब एक, कहते हैं ना, कितना भी गहरा अंधेरा हो, ज्योत की एक लौ भी वो पूरे कमरे में रोशनाई कर देती है। तो इस 14 तबक रूपी इंड में राजी महाराज की तारतम ज्योत ने सारे संसार में प्रकाश कर दिया। और खांडाधार और जागृत बुद्धि की जो खांडा था ना उनके हाथ में तलवार, वो इतनी धार तेज थी, निर्मल कियो संसार। सारे संसार को उन्होंने इन शब्द रूपी खांडे से सबको पाक साफ कर दिया। पड़या पड़छंदा पाताल आकाशे, धरती धमधमकार। पड़या पड़छंदा, जैसे जागृत बुद्धि ने जमीन पर फटकार लगाकर एक कसकर आवाज करी हो, तो वो कैसी आवाज निकली? पाताल से लेकर आकाश तक, और धरती भी उस जागृत बुद्धि के आवाज में धम धम करके बोलने लगी। खलबल हुआ लोक 14, 14 लोकों में चारों तरफ खलबली मच गई कि कौन आए हैं इस संसार में जिन्होंने करत कलिंगा को सिंगार। कलयुग का संहार करने के वास्ते बुद्ध जी, बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं। घर घर उत्सव बाजे रस बाजे, चौहट चोट चोटे चौटे थई थई कार। अब घर घर में क्या बाज रहे हैं? बाजे बज रहे हैं, रस बज, उत्सव होने लग पड़े हैं, क्योंकि धीरे धीरे मुसलमानों का प्रभाव कम हो रहा है। और चौहट्टे चौवट्टे थई थई कार,
चौराहों पर, शहरों में, नगर नगर में रस बरसने लग पड़ा है धर्म का। लोग धर्म का नाम लेने लग पड़े हैं। पशु पंखी साधु कोई न दुखी, सुखे खेले चरे चुगे करार। और पशु पंखी सब साधु, सब परमात्मा के नाम में आनंद मंगल करने लग पड़े हैं। सत बरत्यो त्रिगुण त्रिलोकी, असत न रही लगार, काटी करम फांसी दुनिया की, पीछे निर्मल किए सरदार। अब जब सत्य का प्रकाश होने लग पड़ा, झूठ का नाश होने लग पड़ा, तो क्या हुआ? अब त्रिगुण त्रिलोकी तक कहीं, मतलब उन्होंने त्रिलोक तक को गिन लिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक को। असत न रही लगा। और इसका बातूनी अर्थ लिया जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे अंदर रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण, जिसको जिसको ज्ञान होता चला जा रहा है उसके अंदर तो असत्य खत्म हो रहा है और सत्य का विस्तार हो रहा है। और काटी कर्म फांसी दुनिया की, और कर्म जाल, कर्म कांड रूपी जो फांसी दुनिया ने गले में लगाई हुई थी, इसको भी निकाल कर उन्होंने सारे संसार को पीछे निर्मल किए सरदार ने। सरदार कौन है? बाद में जाते जाते भगवान विष्णु को भी निर्मल करके जाएंगे, जब उनको तारतम्य ज्ञान दिया जाएगा। अभी तो जाहिर में जीवों को दिया जा रहा है। राई गोरी सावित्री जो कोई सती, सब धवल गावे नर नार, पुरुष दूजा कोई काहू न कहावे, सभी सबो भजिया कर भरता। अब किसी ने भी, जितनी भी सतीव्रता पवित्र नारियां थी, सब नर नार मिलकर गीत गाने लग पड़े धनी के। और सभी ने, अब कोई इस संसार में दूसरा पुरुष नहीं कहला रहा। हरिद्वार में सबो भजियो कर भरतार, सब ने आप बुद्ध निष्कलंक अवतार शिरडी साहिब जी को एक परमात्मा के रूप में स्वीकार किया है। हरिद्वार में सुंदर सा जी और कुछ हुआ ना हुआ, बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में तो वो जाहिर हुए, निशान भी उन्होंने मिला के दिए। और जाहिर में दुनिया वालों ने उनको प्रणाम भी उस समय हरिद्वार के मेले में सबने जब हार मानी और जीत के रूप में उनको स्वीकार किया गया, तो ये सारे जाहिर में तो प्रसंग हुए ही हैं। एक सृष्ट धनी भजन एक ही, एक गान एक आहार, छोड़ के वैर मिले सब प्यार, सो भया सकल में जय जयकार। अब सारे संसार में एक ही सृष्टि रह गई, धनी भी एक रह गए, भजन भी एक रह गया, खान पान भी एक रह गया, क्या एक धनी के ही गुण गाना, और छोड़ के वैर मिले सब प्यार से। सारे संसार में सब छोड़कर सब एक प्रेम में धनी के बंध गए। और सारे संसार में किनकी जय जयकार हो रही है? बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री प्राणनाथ जी की। मिल के साथ आवे दौड़ता, मिने शाकुंडल शाकुमार। जैसे कहते हैं ना सुंदर सा जी हम लोग, कि जब बुरा वक्त चल रहा होता है और बुरा वक्त चलते चलते हमको कहीं हल्की सी किरण दिखाई देने लगती है समय परिवर्तन की, कि अब समय परिवर्तन हो रहा है। बड़ी हल्की सी ज्योत दिखाई देती है, लेकिन एहसास हो जाता है कि अब अच्छे पल के दिन दिखने शुरू हो रहे हैं। उम्मीद है कि वो अच्छे पल आएंगे। और अब जैसे शिरजी साहिब जी हरिद्वार में जाहिर हो रहे हैं, तो सुंदर साथ को भी वो दिन, वो रोशनाई दिखनी प्रारंभ हो रही है। और क्या कह रहे, मिने मिल के साथ आवे दौड़ता। अब ऐसा महसूस होता है कि सारा सुंदर साथ आके धनी से मिल लेगा, और जिसमें शाकुंडल और शाह कुमार की आत्माएं, इंद्रावती जी की आत्मा को ही अंदर से एहसास हो रहा है कि जो सतगुरु देवचंद्र जी ने कहा था कि शाकुंडल और शाह कुमार की आत्मा को भी जगाना है, वो भी दौड़ कर आएगी और मिलेगी। निज धाम से आई सखियां जुथ 40 सहस्त्र बार। जो 12,040 जुत्थों में सखियां आई हुई हैं, उनमें शाकुंडल और शाह कुमार भी आकर धनी के चरणों में आकर जल्दी से मिल लेंगे। खेले मिलके रास जागनी, भेले यहाँ से 24,000, करसी लीला बरस दस्तोड़ी, हास विलास आनंद अपार। खेले मिलके रास जागनी, और सारी सखियां मिलकर क्या करेंगे कि मिलकर खूब रास की जागनी जागनी रास खेलेंगे, आनंद मंगल की खेलेंगे। और भेले यहाँ से 24,000। अब जब अक्षर ब्रह्माकर यहाँ मिले हैं, तो यहीं से आगे 24,000 ईश्वरीय सृष्टि भी उनके साथ मिलना प्रारंभ हो जाएंगी।
करसी लीला, अब विस्तार होना शुरू हो गया ना। तो पहले सुख किनको? घर वालों को, ब्रह्म सृष्टियों को। पीछे सुख ईश्वरी सृष्टि को। और ताए पीछे संसार। तो अब यहाँ से अक्षर ब्रह्म की मिलती 24,000 ईश्वरी सृष्टि भी मिलेंगी। और फिर जीव सृष्टियों का भी आना, सारा संसार भी धनी के चरणों में आना प्रारंभ हो जाएगा। और कितने बरस तक लीला करेंगे? 10 बरस तक। सन 1735 से लेकर सन 1745 तक ये अखंड वाणी, इसका पूरा संसार में प्रकट हो जाएगी। ये वाणी का उतरना सन 1745 तक चलेगा। और यही जागनी रास है। और इन शब्दों में सब सुंदर साथ रास का हास विलास खेलेंगे, शिव जी साहब जी के साथ, इंद्रावती जी के साथ। और आने वाली सखियों का मिलन भी होगा। ब्रज लीला लीला रास माही, हम खेले जान के जार। जागनी लीला जाग पहचान, पीयू सो जान विल से करतार। अब वो कहते हैं ब्रज लीला और लीला रास माही, ब्रज की और रास की लीला के खेल में तो हम खेले जान के जार। यार भाव से, जार का मतलब क्या? यार भाव से धनी के साथ हम खेले थे लीला। अज्ञानता में खेले थे, डर दिल में कहीं ना कहीं संशय भी रह जाता था, सब बातें रह गई थी। यार भाव, तभी तो उनको कह दिया था। लेकिन अब जागनी लीला जाग पहचान, ये जो जागृत बुद्धि, ये जो जागनी की लीला कह रही है, जागनी का ब्रह्मांड है, इसमें जाग कर पहचान कर समझ कर बुद्धि देकर अब आप पीयू सो जान विल से करता, कि धाम धनी जानकर सतगुरु महाराज के साथ अपना धाम धनी करतार जानकर सारे जने उनसे ही हास विलास करेंगे। प्राणनाथ जी के साथ ये लीला हो नहीं, प्रारंभ हो गई है। लेकिन अब वो क्या कहते हैं, जाग कर पहचान कर पूर्ण घर की समझ लेकर ये लीला प्रारंभ हो गई। शब्दातीत निध ल्याए शब्द में, मेट्यो सबन को अंधकार। क्यों? क्योंकि वो शब्दातीत, वो अक्षरातीत राजी महाराज, जो आज दिन तक दुनिया को समझ में नहीं आते थे, वो स्वयं बंध कर, एक सीमा में बंध कर इन शब्दों में आकर उतर कर बैठ गए हैं। और मेट्यो सबन को अंधकार, उन्होंने सारे संसार का ये अंधकार मेट दिया है। तीसरे सृष्ट विष्णु 100 बरसे, प्रेमे पीवेगा शब्दों का सार। अब जो ईश्वरी सृष्टि है, सन 1745 से लेकर 1775 तक, तीसे 30 साल तक ये ईश्वरी सृष्टि इन शब्दों का सार पिएगी। और विष्णु 100 बरसे, विष्णु यानी कि जीव सृष्टि, जीव जो है उसके आगे सन 1775 से लेकर 1875 तक इन शब्दों का सार पिएंगे। प्रेमे पीवेगा शब्दों का सार, प्रेम से इन शब्दों का सार पिएंगे। यानी 150 बरस तक ये लीला चलेगी आगे। उसके बाद फिर एक बार छिप जाएगी लीला। विष्णु को पहुंचाए ठौर अक्षर हृदय, बुद्ध जी देंगे खोल के द्वार। अब विष्णु को क्या करेंगे? अक्षर के हृदय में, क्योंकि विष्णु की जहां से उत्पत्ति है, उनको तारतम्य देकर वहीं उनके अपने घर में पहुंचाकर बुद्ध जी देंगे खोल के द्वार। जागृत बुद्धि का ज्ञान मिलते ही सारे द्वार खुल जाएंगे। और अखंड ब्रह्मांड बरस 50 पीछे रहसी हृदय में खुमार। और इस ब्रह्मांड का अक्षर ब्रह्म के हृदय में पीछे 50 साल तक हृदय में खुमारी चढ़ी रहेगी। जब ये अखंड कर दिया जाएगा, किया जमा सब शब्दों का, धोए हाथ और हथियार। अब सारे शब्दों का उन्होंने जमा कर लिया है। और हाथ और हथियार धोने का क्या मतलब है? कि हथियार धोकर, मतलब अब जो उन्होंने वाणी के जो शब्द उतर रहे थे, उनको उन्होंने सब उतार रहे हैं और उतरते चले जा रहे हैं। होसी नहचल सुख 14 लोकों, और 14 लोक में चारों तरफ अखंड सुख की प्राप्ति होगी। हम देखें खेल कारण इन बार, हमने इस कारण से ये खेल इस बार देखा है
कि हमने जो चीज ब्रज और रास में नहीं देखी थी। ब्रज और रास में तो कहा कि भाई हम थोड़ी सी छोटी सी गावड़ी में आ गए सुंदर साथ जी, और वहीं पर थोड़ी सी जगह उसका विस्तार हुआ, और हम चले गए राज्य महाराज आए और उनकी निध सारे ब्रह्मांड में ना फैले। ये कैसे संभव है? उस चीज को देखने के वास्ते अब राज्य ने कार्य कारण तो हमें ही बनाया कि खेल में हमने ये, लेकिन वास्तव में कारण यदि देखा जाए तो क्या धनी की तो एक कण का मात्र भी यदि कोई चीज आएगी तो सारे ब्रह्मांड में हाहाकार कर देगी। और कैसे धनी ने वो अद्भुत कार्य करके दिखा दिया कि ब्रजरास में आए और संसार को खबर ही ना, और चले गए। अब उन्होंने सारे संसार को खबर देने के वास्ते ये इतना कारज कारण खेल रचा है। संसार में इतना हाहाकार मचा हुआ, तब तो इस वाणी का लाभ हुआ, तब तो दुनिया वालों को इनकी कदर होगी। तो वो कहते हैं, हम देखे खेल कारण इन बार, महामती जागसी साथ जी बेले, जहां बैठे मिने दरबार, हम उठ के आनंद करसी झीलना, हंस हंस करसी श्रृंगार। अब महामती जी कह रहे हैं कि सुंदर साथ कोई दिल छोटा ना कर ले, कोई जगह नहीं, या जैसे आज हम जैसे ही सुंदर साथ जग रहे हैं तो कहे कि अरे रज्जी तो चले ही गए, क्योंकि ये तो शब्दों में बात उन्होंने कह दी, 150 बरस और 50 बरस गिन लो, 200 बरस तक, उसके बाद तो लीला का कहीं विस्तार ही नहीं है। तो अब इसका मतलब हम तो ब्रह्म सृष्टि ही नहीं। पहला संशय यही आएगा मन में, मुझे पता है। तो उन्होंने कहा, जहां जहां बैठे मिने दरबार, जिस मूल मिलावे में धनी के चरणों में हम बैठे, इसीलिए इस वाणी को जागृत बुद्धि और निज बुद्धि का कहा गया, कि इसमें संशय नहीं है, जैसे ही प्रश्न आएगा जवाब आपको आगे मिल जाए अगली चौपाई, कि हम धनी के चरणों में मूल मिलावे में जहां पर बैठे हुए हैं, जहां से इकट्ठे खेल देखने आए थे, इस संसार से भी हम सारे मिलकर इकट्ठे ही धनी के चरणों में चलेंगे। हम उठ के आनंद कर, और उठकर क्या करेंगे? झीलना करेंगे जमुना जी में, और आनंद मंगल करेंगे, और हंस हंस करके सखियां एक दूसरे का श्रृंगार करेंगी। तीन ब्रह्मांड लीला तीन अवस्था, खिन में देखें खेलें संग आधार, धनी मैं अर्धांग साथ अंग मेरा, इन घर सदा हम नित्य विहार। तीन ब्रह्मांड, ब्रज रास और जागरण, लीला तीन अवस्था, और तीन प्रकार की लीलाएं। ब्रज में प्रेम की लीला, रास में अखंड प्रेम की लीला, और जागनी के ब्रह्मांड में वाणी की लीला। और तीन अवस्था, बाल किशोर और बुढ़ापन की अवस्था, खिन में देखें। अब वो एक पल ही हुआ है परम धाम में जहां बैठे हुए, देखे खेले संग भरतार। और तीनों लीलाओं में ही किसके संग हम खेले हैं? भरतार अक्षरातीत राज्जी महाराज के साथ खेले हैं। धनी राज्जी महाराज मेरे संग थे, मैं इंद्रावती जी कह रही मेरी आत्म, अर्धांग श्यामा महारानी, अक्षर ब्रह्म, साथ अंग मेरा, और मेरे अंगी संगी मेरे सुंदर साथ, इन घर सदा हम नित्य विहार। इस घर में बैठकर हम सदा धनी के साथ नित्य विहार जहाँ करते थे, वहीं उठकर चलेंगे, और धनी के चरणों में हम उस सदा आनंद अखंडमय लीला का आनंद लेंगे, हास विलास करेंगे, विहार करेंगे, और कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड में जो आत्म है वो धनी के आनंद और इश्क के बगैर रह ही नहीं सकती। आत्म का तो आहार ही यही, आत्म का तो खान पान ही यही है। यदि हम अपने को इस वाणी से दूर रखते हैं, जुदा रखते हैं, तो सुंदर सा जी हम खाना पीना नहीं दे रहे, हम अपने शरीर को खिला रहे हैं, हम जीव को खिला रहे हैं, लेकिन आत्मा को भरपूर खुराक नहीं दे पा रहे हैं। भरपूर खुराक इन वचनों से मिलेगी। ये वचन जैसे जैसे उतरने प्रारंभ होंगे हृदय में, इनका विस्तार होगा, इनका समझ आना शुरू होगा, विवेक की जागृति होगी। सुंदर सा जी देखिए, कितने साल पहले का प्रसंग सुनाओ, कि हम लोग कहते थे जागनी कार्य में हम चलेंगे, कम चलेंगे। अभी कल मनीषा का फोन आया, किसी बात पे बात चल रही थी, लंबा आधी घंटे बात चलेगी, तो बड़ा दुख होता है दीदी, हम किसी को कह नहीं पाते, समझा नहीं पाते। तो मैंने उसको कहा कि मुझे जीवन के इस काल में ये बात समझ में आ गई है कि जोर और वश केवल स्वयं पर होता है।
तो इस वाणी को स्वयं को पीना और पिलाना, स्वयं समझना और समझाना, अपने आप को जगना और जगाना, ये ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इससे जुड़ा हुआ, पिंड से जुड़ा हुआ ब्रह्मांड यदि कोई हमारे आसपास हमें मिलेगा, तो हम झूठ तो उसको नहीं कहेंगे। जो हमारे अंदर बस रहा है, हम उसी का तो विस्तार करेंगे, सुंदर साथ जी। और किस चीज का? जब वाणी का ही पठन पाठन, वाणी का ही मंथन, वाणी का ही विचार, तो धनी के प्रेम की बातें, धनी के प्रेम के स्वरूप का, धनी के इश्क की लीलाओं का जब विचार करेंगे, तो फिर यही सब तो आएगा अंदर, और बाहर भी इसी का विस्तार होगा। तो जो जिसको जिसको धनी, जब उन्होंने कह दिया कि सतगुरु देवचंद्र जी को ही राजी महाराज ने कह दिया था कि साथ अपने आप आएगा, तुम्हें कुछ भी खोजबीन नहीं करनी पड़ी, मैं बैठा हूं तुम्हारे अंदर, और जो जो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बात करते चले जाएंगे। हम चल के भी जाते हैं, ऐसा नहीं है सुंदर सा जी कि हम घरों में बैठे होंगे, लेकिन धनी ने जिससे जितना काम लेना होगा उतना ही तो लेंगे। और आगे आने वाला ही यदि अपनी पूर्वाग्रहों में ग्रसित होकर हमसे ना जुड़े, तो हम इसमें इसमें फिर राज्य की लीला, अगर राज्य के हुक्म का ही मानना चाहिए कि राज्य का हुक्म ऐसा रहा होगा कि हमको इतना ही हुक्म है, या धनी ने जब जब जितना जितना विस्तार, हमें उनकी रजा में राजी रहना आना चाहिए, बस दैट्स इट। और जितना धनी ने हमको बल शक्ति दी हुई है अपनी वाणी से, उसका जितना हम विस्तार कर सकते हैं उतना करना चाहिए। बस इतना ही सुंदर सा जी, आज प्रणाम स्वीकार करें। समय मेरे ख्याल से पूरा हो चुका है। समय कितना है? 7:10 हो गए हैं। बस क्लास पूरी हो गई। ये अगला प्रकरण आए आगम बानी इत्र मिली, अगले शनिवार को सुंदर साजी करेंगे। प्रकरण 54, चौपाई 585। तीन ब्रह्मांड लीला तीन अवस्था, खिन में देखे खेले संग आधार, धनी मैं अर्धांग साथ अंग मेरा, इन घर सदा हम नित्य विहार, इन घर सदा हम नित्य विहार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सबके चरणों में प्रणाम प्रणाम। जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम।